क्या ये बात की पुष्टि नहीं होती कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं? उनको ठंडा और गर्म का कोई अनुभव नहीं रह गया। अपराधी पूरी तरह से मस्त है, प्रशासन पस्त है। राज्यपाल को निकल कर करके बीएन कॉलेज जाना पड़ रहा है और प्रशासन से प्रगति रिपोर्ट मांगा जा रहा है, कार्रवाई की बात की जा रही है। गया जी का मतलब नीतीश गए जी, नीतीश गया जी, नीतीश गया जी, ये भाजपा करी। आम जन में बात चली गई कि ये जो अचेत सरकार है, सड़ी गली सरकार जो बदबू दे रही है बिहार में, इसको जितना जल्दी साफ सुथरा कर करके हटाओ। बिहार के राज्यपाल बीएन कॉलेज जाते हैं, वहां पर समीक्षा करते हैं। बमबारी हुई थी बीते दिन और बमबारी के बाद कहते हैं कि देखिए कृपया इस तरह की वारदात आप लोग नहीं करें, हमें सब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो वहाँ के प्रचार हैं उसको दिशा निर्देश देते हैं और प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगते हैं कि आप लोगों ने इस पर क्या कुछ कार्रवाई की। आपको बता दें, लगातार विपक्ष बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों राज्यपाल को इसी तरह की घटना में हस्तक्षेप करना पड़ा। हम बात करेंगे, हमारे साथ राज्य के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। राज्यपाल इस तरह की घटना में हस्तक्षेप कर रहे हैं कि कार्रवाई करिए, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय बीएन कॉलेज पहुंचे, दिशा निर्देश दे रहे हैं। बमबारी हुई थी, प्राचार्य से मिल रहे हैं, प्रशासन से रपट मांग रहे हैं। वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज होम मिनिस्टर, वेयर इज चीफ मिनिस्टर बिहार? बताए, क्या ये बात की पुष्टि नहीं होती कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं? उनको ठंडा और गर्म का कोई अनुभव नहीं रह गया। बिहार में क्या हो रहा है कोई पता नहीं। अपराधी पूरी तरह से मस्त है, प्रशासन पस्त है। राज्यपाल को निकल कर करके बीएन कॉलेज जाना पड़ रहा है और प्रशासन से प्रगति रिपोर्ट मांगा जा रहा है, कार्रवाई की बात की जा रही है। ऐसी सरकार और ऐसा नेतृत्व आजाद हिंदुस्तान के बाद कोई नहीं देखा होगा बिहार के अंदर में। कोई भी शासक जब अचेतना का रास्ता अख्तियार कर लेता है, शिकार हो जाता है, उस शासक को एक पल भी जगह पर नहीं रहना चाहिए। दो चीजें आप देखेंगे कल की। कल एक प्रस्तुतिकरण होता है, कैबिनेट से निर्णय होता है, और आज राज्यपाल महोदय जाते हैं बीएन कॉलेज। भाजपा कितनी चतुराई से जनता दल यू को एलिमिनेट कर रही है, नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त कर रही है, और नीतीश कुमार समाप्त हो रहे हैं, बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। कैबिनेट के डिसीजन में गया का नाम में एक शब्द जोड़ा गया, गया जी किया गया। गया जी का मतलब नीतीश गए जी, नीतीश गया जी, नीतीश गया जी, ये भाजपा करी। अगर जी आदर सूचक है भाजपाइयों के नजर में, सीतामढ़ी मां जनक नंदिनी की पवित्र भूमि, पौराणिक भूमि, हिंदुओं का आस्था, उसमें भी जी लगा देते। बड़ा पौराणिक और धार्मिक जब दिलाते हैं याद, तो भाजपा वाले कहीं है कि बख्तियारपुर का नाम बदल दिया। हम तो अब गया जी कह करके बख्तियारपुर न बदला जाएगा? तो पहले इनको गया जी बने, नीतीश गया जी, उसके बाद वहां से भी खत्म करेंगे। कहानी समझिए, तब न राज्यपाल जी जाते हैं प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए। इस सब चीजों को बारीकी से समझेंगे तो भाजपा का एक एक कदम कहां जा रही है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो उन पर मुकदमा किया जाता है, बम चलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। बम चल रहा है, गोला चल रहा है, 500 राउंड गोलियां चल रही है। चलते हो कार्यक्रम जो होता है, देश के नेता हैं, प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उनके कार्यक्रमों पर पहरा लगाने चले हो। यानी डेमोक्रेसी में विश्वास खत्म कर लिया इन्होंने, लोकतंत्र को रौंदना चाहते हैं।
सरकार के गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा, कार्यक्रम तो हो गया। दलितों में आक्रोश है। तेजस्वी जी ने जो समर्थन किया, तेजस्वी जी के प्रति जो दलितों का जो स्नेह और प्यार का जो भाव खुल करके सामने आया, खड़ा हुए तेजस्वी यादव। ये घृणित कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र के साथ अगर कोई मजाक बनाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या यहां डीके टैक्स देकर के कोई जाएगा कार्यक्रम में? एफआईआर वापस करने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने कहा। एफआईआर कर देने से क्या हो गया, क्या हो जाएगा? आम जन में बात चली गई कि ये जो अचेत सरकार है, सड़ी गली सरकार जो बदबू दे रही है बिहार में, इसको जितना जल्दी साफ सुथरा कर करके हटाओ। और भारतीय जनता पार्टी भी समझ ही रहा है। तो पहले गया जी, अब बख्तियारपुर जी, नीतीश गया जी, और राज्यपाल जी कॉलेजवा में समीक्षा कर रहे हैं। एसपी और डीएम को बुला के बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव बुलाया गया है एनडीए के द्वारा दिल्ली में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे और कहा जा रहा है कि उसमें जो राज्य है उसके कामों की बात की जाएगी, विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे, उस पर बात। अरे भाई नहीं ना पता आप लोगों को है, इनको बुला उला के वहीं कहीं ना रोक ले और वहीं से फरमान जारी कर ले कि मुख्यमंत्री बिहार का बदल गया। मामला खत्म है भाई, कुछ बचा हुआ नहीं है। नीतीश जी थे, अब नहीं, हल्का हो गए नीतीश कुमार। रोज कवर करते हो, एक्शन देखते हो, कभी टिक्का से टिक्का लड़ाते हैं, कहीं किसी का कुछ धन्नी देखते हैं, समझ में नहीं आता है आपको? कहां कुछ बचा है? नीतीश जी का सम्मान करते हैं हम लोग, आंदोलन के थे, लेकिन भाजपा ने ऐसा अच्छत सीटा पढ़ा पढ़ा करके भाजपा के लोग जो जदयू में हैं, कमरू कमख्या से लेके कहां कहां से क्या क्या खिला करके पूरा मती खराब कर दिया। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के मुख्य वक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरीके से ध्वस्त है। राज्यपाल को जाना पड़ रहा है समीक्षा करने के लिए, डीएम एसपी से पूछना पड़ रहा है कि क्या कुछ कार्रवाई हुई। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।